बार वैशाली की जनता जमानत बीना देवी को जमानत जब्त करा देगी तो वो सिनेमा दिखा रही है। वैसे आदमी की अब जरूरत नहीं है सिनेमा दिखाने वाले की। अब हमको चाहिए जो हमारे गांव में भी बोले और हमारी आवाज़ संसद में भी उठावे, वैसे नेता की जरूरत है। मुन्ना शुक्ला को क्यों? अरे शुक्ला जी के बारे में शुक्ला जी के लोग सोचेगा, हम हमारा नेता बसपा का है शंभू सिंह, हम लोग सोचेंगे। हम बीना देवी को आज तक क्षेत्र में नहीं देखा, 5 साल में नहीं देख पाया। वैशाली में हम लोग बीना देवी को हराने जा रहे हैं। बीना देवी ये कतई पर नहीं पाएगा। पैसा लेके बेच दिया टिकट, सीधी कथी लड़ाई होगी? टिकट लेके तो वही आया पैसा वाला, फिर वही जुटी आएगा। प्रधानमंत्री रोड शो करेगा, ये हम लोग का विकास कौन करेगा भाई? चाय बेचने वाले का बेटा को बनना है, लेकिन आज क्या कर रहा है वो आदमी? वो तो जिससे हम लोग को आज तक त्राहिमाम पढ़ना पड़ा, उसी के तो चंगुल में फंसा हुआ है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं इसमें वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूं और मैं यहां पे इस बलराज के बनकर चौक पे हूं और यहां कुछ लोग हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार वैशाली की जनता किसको वोट दे रही है, किसको वोट देकर संसद भवन भेज रही है। क्या नाम है सर आपका? नाम जय भगवान साहब, घर थतिया है। क्या लग रहा है इस बार वैशाली की जनता किसे वोट इस देगी? बार वैशाली की जनता जमानत बीना देवी को जमानत जब्त करा देगी और हमारा पिछड़ा दलित और अति पिछड़ा वर्ग अब जागरूक हो चुका है, पढ़ लिख करके सब बात समझ गया है। अब अपना अधिकार के लिए खुद लड़ने के लिए तैयारी है और अपना घर का बेटा, अपना घर का सामान को संसद में भारी बहुमत से भेजेगा। अब बीना देवी जैसा प्रोजेक्टर दिखाने वाली महिला को अब यहाँ जरूरत नहीं है, जो संसद में एक बार भी नहीं बोली है और उसको क्षेत्र में बड़ बुजुर्ग को आके प्रणाम करना चाहिए तो वो सिनेमा दिखा रही है। वैसे आदमी की अब जरूरत नहीं है सिनेमा दिखाने वाले की। अब हमको चाहिए जो हमारे गांव में भी बोले और हमारी आवाज़ संसद में भी उठावे, वैसे नेता की जरूरत है। अब तो क्या लग रहा है इस बार वैशाली की जनता? लग रहा है कि हमारा 85%, 90%, 95% हम पिछड़ा वर्ग है। हम लोग अब जो एक हो रहे हैं वोट दे करके हम अपना भेजेंगे। सीधा लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड की? आज सीधा नहीं था क्या, अलग अलग है क्या? जब हम लोग खड़ा होते हैं तो वो लोग पैसा मांगता है, आज उसको फ्री में मोदी के नाम पर वोट देते हैं। ये कौन बीमारी है? मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं? मुन्ना शुक्ला को क्यों? अरे शुक्ला जी के बारे में शुक्ला जी के लोग सोचेगा, हम हमारा नेता बसपा का है शंभू सिंह, हम लोग सोचेंगे शुक्ला जी के बारे में क्या कुछ कहें हम। तो देखिए यहाँ की जनता पद पर तो बीना देवी है तो उसी को हराना है जी। तो मीना देवी कोई काम नहीं किए? एक भी आवाज अगर उठाई है तो बोलिए अभी क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करने के चलते वो क्षेत्र में नहीं आ रही है। ऐसे नेता चाहिए क्या? आप मीना देवी को देखे हैं कि नहीं? हम बीना देवी को आज तक क्षेत्र में नहीं देखा, 5 साल में नहीं देख पाया। वीणा देवी को आज तक नहीं देखे हैं। मोदी की जोड़े खाया थी और प्रणाम कर रही थी, वो भी उदास थी, वही पर देखे हैं। अभी तो प्रोजेक्टर सिनेमा दिखा रही है, वो सिनेमा वाले को यहाँ जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान जो हमारा सांसद है ना, उसका वो लोग विरोधी है, क्योंकि वो कोई काम नहीं की है और वो दरअसल में जनता का लोगे नहीं है। इसलिए उसके सिवा दूसरा ही कोई जीतेगा, क्योंकि वैशाली वास्तव में आप लोग जो कहा ना कि आज़ादी वैशाली को दिलाना है, ये कार्यक्रम बहुत ही माने विचारणीय है और यही होने जा रहा है। हम की जो पुरानी बात रही है उस पर लोग सोच रहा है, ऐसा करेगा लोग। हमारे जो नेता रहे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता रहे हैं, वो छोटका भाई बड़का भाई, क्या उस आधार पर टिकट बंटवारा किया है? वो लोगों को भी इस बात पर अमल करना चाहिए कि वो भी तो यही बात कहते हैं कि हम आरक्षण के हिसाब से आपका जनगणना करा रहे हैं और भागीदारी देंगे, लेकिन वो लोग तो झूठ साबित हो रहे हैं। इसलिए जनता सोच के वोट करेगी और आप लोगों का मुहिम लगता है कि सार्थक होगा, हमारा ये मानना है। लेकिन जनता क्या करेगी वो तो 4 जून को बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि हमारे जितने राजनयिक लोग थे जो अभी तक कुर्सी को बरकरार रखे हुए हैं, हम आपको बगला रहे हैं। ज़्यादा बगलाया वो बगलाया इसलिए कि वो हमारा कोई नहीं है। वो हम उसकी प्रवृत्ति रही है कि अपना जूता हमको नहीं पहनने देगा, हमारे चौकी पर उसको हमको नहीं बैठने देगा। लेकिन आपको हमने बनाया छोटका भाई बड़का भाई, आपने साझेदारी में क्या दिया? छोटे लोगों को क्या किया? ये बात वहाँ से आती है। हम लोगों का ज़्यादा माने भीतर से आक्रोश है
कि जो हमारे प्रतिनिधित्व करते रहे हैं आज से ये बिहार विधानसभा में, जो पार्टी का झंडा उठाया, जो पार्टी का दर्री वो बिछाया है, सब बिक गए। वो अभी उसको बाजार- टिकट मिलना माल चाहिए था। का व्यापार हो रहा है, ये बड़का भाई छोटका भाई माल के व्यापार कर रहे हैं। तो इस बार वैशाली की जनता को तो वैशाली की सिखाई देगी। जनता चाह रही है कि कुछ ऐसा हो जो आज से आजीवन, हम लोग भी बुढ़ा गए, वही है, ये रोटी इधर वो रोटी उधर, कभी इसको कभी उसको, उससे निवर्त ये लोग नहीं होने देने के फेरा में है। लेकिन जनता चाह रही है कि हम किसी तरह से अपने लोगों को लावें और इसका परिणाम आपको 4 जून को दिखाई देगा। यही हम तो यही आपसे कहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो गारंटी, हम मोदी नहीं ना जो आपको 400 पर 800 पर बताएंगे, चाहे मुख्यमंत्री नहीं ना जो 4000 पर 8000 पकड़ाएंगे, चाहे लालू यादव नहीं ना आपको बताएंगे हम की लड़ाई सीधी है, सारा वोट पैसा लेके बेच दिया टिकट, सीधी कथी लड़ाई होगी? टिकट लेके तो वही आया पैसा वाला, फिर वही जुटी आएगा। मजबूरी अब जनता सोचे, जनता की जवाब दे, जनता क्या करेगी वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जनमत में हम लोग की अपनी राय है जो अपने लोगों को जिताना चाहिए, और जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा लोकसभा विधानसभा में, तब तक ये जो हम लोगों की दुर्दशा है होती रहेगी। इसके लिए हम लोग आम जनों से ये आग्रह करते हैं कि भाई किसी तरह से इस जो परिपाठी को मिटाना है और वैशाली को आज़ादी दिलानी है। बैकवर्ड का जो नेता है इसमें आए बहुजन समाज पार्टी से शंभू पटेल जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे जो अच्छा कार्यक्रम है उनका अच्छा हो रहा है, लोगों में ये जाए और वो ऊपरी उन नेताओं के जैसा ऊपरे ऊपरे चौक पर और बुद्धिजीवी और पैसे वाले से मत भेंट करे, आम लोगों से भेंट करे। आम लोग ही इस परिवर्तन को लाएगा। वो बड़का नेता लोग वो वर्दी वाले खादीधारी वाले से कुछ होने वाला नहीं है, वो सब बिकने वाला है। आज आपके साथ घूम रहा है, कल बिक जाएगा, क्योंकि वो पैसा वाली पार्टी जो घूम रही है उसका डोर टू डोर आपको मालूम है। एक जहां बूथ पर उसका 11 सदस्यीय कमेटी बनी है, अभी बन रही है, बाकी 11 को छोड़ दे उसको 1-1 हज़ार मिल रहा है, और इसके चलते अपने लोग बिक रहे हैं। ये खतरा है और उसका यही साजिश है। लेकिन हम लोगों में समझदारी आ रही है, लेकिन बिकने का जो पैसा का जो लेन देन है ये बड़ी खतरा है, इस पर सावधान होने की ज़रूरत है। हम तो इन्हीं शब्दों के साथ चाहेंगे। लेकिन इस बार जो वैशाली की जनता है, जो बैकवर्ड समाज बहुजन समाज, वो जाग चुकी है। जिसे आप जिस तरह से संकेत में बात बोल दी कि पैसे से जो टिकट खरीद के लाया, इस बार उसको शौक सिखाना है। हाँ। तो वैशाली की जनता संभवतः जाग चुकी है। आम जनता तो जा चुकी है, लेकिन आप चाहे नेता लोग जो खड़े हैं वो वैशाली के उन्हीं लोगों को पूछा जा रहा है, वो बैकवर्ड को हो या फॉरवर्ड हो, जो भाई बिकता है दिखावा के लिए आपके साथ है, और रात में उधर से पैसा लेके वोट के दिन आपको भी कहेगा, हमको भी कहेगा जे भाई ओकरे देने तो वो जीते जाते। वो तो आज तक हम लोग बुढ़ा गए, आज हमारे 70-68 का समय हो गया, यही होता आया है। उससे आम जनता तो चाहता है कि परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो खादी खाकीधारी जो लोग है वो नहीं होने देने वाला है, उसी एथी पर लगा हुआ है। इसलिए आप लोगों को जनता के बीच जाना चाहिए, और जनता इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार है, और लगता है कि जनता ऐसा करेगी भी। लेकिन असली रिजल्ट आपका तो 4 जून न बताएगा। ये तो हम लोगों को मोदी की जैसा हम लोग कुर्सीवान नहीं ना जो बता देंगे हम कि 400 पार है, उनके जेब में है। आप कर रहे हैं आम सभा, आप कर रहे हैं कथी बोलते हैं इसको, रोड शो। प्रधानमंत्री रोड शो करेगा, ये हम लोग का विकास कौन करेगा भाई? तो उस आदमी में ये एबिलिटी, वो भी तो कहता है कि हम चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले का बेटा को बनना है। लेकिन आज क्या कर रहा है वो आदमी? वो तो जिससे हम लोग को आज तक त्राहिमाम पढ़ना पड़ा, उसी के तो चंगुल में फंसा हुआ है। वो तो कहते हैं हम गरीबों का काम करते हैं। वो कहते तो जरूर है, लेकिन वो करते ठीक उल्टा है, क्योंकि वो भी वही चीज़ है। उनको भी मान नहीं मिलेगा तो गरीब के बेटे को टिकट नहीं देगा। आरक्षण की बात सब पार्टियां करती है, सब नेता करते हैं, और सब लोग इस बात को उजागर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करता नहीं है। वो सब बिक जाता है, वो पैसा दे के, पैसा नहीं देगा कोई पार्टी आपको टिकट देगी क्या? तो देखिए, ये वैशाली की जनता है, साफ साफ कह रही है कि इस बार जो धनबल और बाहुबल जो टिकट खरीद कर लाते हैं उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।